देखो, अगर आपको कक्षा 10 साइंस यानी विज्ञान के पेपर के अंदर अगर आपको 80 में से 80 नंबर लाने हैं तो आपको जो है ब्लू प्रिंट के हिसाब से पढ़ना होगा, क्योंकि ब्लू प्रिंट से आप पढ़ोगे तो आप कम समय में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे। तो ब्लू प्रिंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको इस वीडियो में ब्लू प्रिंट को समझाया गया है। तो ब्लू प्रिंट को बड़े आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसी पैटर्न से आपको अपने साइंस यानी विज्ञान के पेपर की तैयारी करनी है। तो देखिए, आपका जो विज्ञान का पेपर है वो जो होगा उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे और 15 मिनट का। यानी आप 15 मिनट के अंदर आप अपना पेपर पढ़ सकते हो और 3 घंटे के अंदर आप अपना पेपर लिखेंगे कॉपी के अंदर। अब जो आपका पेपर बनेगा उसका उद्देश्य देखो क्या होने वाला है। उसमें आपसे ज्ञान से रिलेटेड जो है 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये ज्ञान क्या है, अबोध क्या है, ज्ञानोपयोग क्या है, कौशल या मौलिकता क्या है। तो समझ लो, ज्ञान का मतलब है यानी आपने जो रटा है ना सीधा डायरेक्ट, वो कब वही पूछेंगे आपसे। जो रटा हुआ डायरेक्ट, यानी जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी होता है अगर वो कुछ रट के जाता है तो उसको जो है 20 नंबर तो मिल ही जाएंगे। यानी सीधे डायरेक्ट आपको पढ़ा और आपने जवाब दिया, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। उसका 25% हो जाता है। अपन केवल अंक भार पे ध्यान देंगे, अंक भार पे। उसके बाद में आता है अबोध। अबोध का मतलब ये है कि आप थोड़ा यानी आपने जो जानकारी प्राप्त करी, जो पढ़ा है, उससे रिलेटेड कुछ आपसे थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे संबंध पूछ ले, संबंध पूछ ले, या कोई सूत्र पूछ ले, या आपसे सूत्र पूछ ले, या कि भाई क्या निष्कर्ष निकला उसका, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं आपसे इसके अंदर। तो वो 21 नंबर के होंगे अबोध। अबोध यानी जिसने थोड़ी अच्छी तैयारी करी हुई है वो ही इसका आंसर दे सकता है। ज्ञानोपयोग या अभिव्यक्ति, ज्ञानोपयोग या अभिव्यक्ति 19 नंबर के आएगा। ज्ञानोपयोग का मतलब देखिए क्या है, यानी आपने जो ज्ञान अर्जित किया है जिस जिस चैप्टर से, उस चैप्टर से रिगार्डिंग उसका उपयोग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने प्रतिरोध का सूत्र, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का जो सूत्र आता है वो आता है R, श्रेणी क्रम में R1 + R2। तो आपने ये स्टेटमेंट पढ़ रखा है, तो इसका उपयोग करते हुए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपसे जूल के तापन नियम से रिलेटेड पूछा जा सकता है, या आपसे कोई किरण आरेख बनाया जा सकता है, या कोई आपसे कोई ऐसा पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपसे ज्ञानोपयोग या अभिव्यक्ति के 19% मिलने वाले। कौशलता या मौलिकता से आपसे 20% मिलेंगे कि आप कितना अच्छा अपना कौशल दिखा सकते हो। यानी कुछ आपसे आपके समझदारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो होंगे 20 नंबर के। इस तरीके से टोटल 80 नंबर के प्रश्न हो जाते हैं। तो देखो, सब तरीके का ध्यान रखा जाता है आपको नॉलेज के बारे में। आप नॉलेज का उपयोग करके भी कोई प्रश्न का जवाब दे सकते हो या नहीं दे सकते। आपके अंदर थोड़ी सूझबूझ का भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, अबोध का भी थोड़ा इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि आपका पेपर जो है सभी तरीके से सोच समझ के बनाया जाता है। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी उसे कर सके, ऐसे प्रश्न जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी कर सके, और कुछ प्रश्न ऐसे डाले जाते हैं जो थोड़े टफ होते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वही उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो सभी तरीके से ध्यान रख के आपका पेपर बनाया जाता है। और अब दूसरे नंबर पे अपन बात करेंगे प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार, यानी प्रश्न कैसे कैसे आएंगे और उनके अंक क्या होंगे। तो देखिए, वही अपन पढ़ते हैं यहाँ पे, प्रश्नों के अंक भार पढ़ेंगे। तो जैसे आपके वस्तुनिष्ठ पेपर के अंदर, आपके पेपर के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे और वो 15 होंगे, और प्रत्येक 1 अंक का होगा, और कुल आपके हो गए 15 अंक हो गए। ठीक है। फिर आपको रिक्त स्थान के मिलेंगे। रिक्त स्थान के प्रश्नों की संख्या होगी 7। कितनी होगी? ये 7 है, 7 होगी। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, तो कुल अंक आपको मिलेंगे 7। ठीक। इसके बाद में अति लघुरात्मक 10 प्रश्न होंगे, ध्यान देना। अति लघुरात्मक 10 होंगे, 1-1 नंबर के होंगे, तो टोटल हो गए 10 नंबर। लघुरात्मक आपको 12 प्रश्न मिलने वाले हैं, और प्रत्येक का अंक 2 नंबर का होगा। इस तरीके से 24 नंबर हो जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय 4 प्रश्न आएंगे। दीर्घ उत्तरीय मतलब थोड़ा बड़ा, और एक प्रश्न 3 अंक का होगा, और कुल अंक हो गए आपके 12। निबंधात्मक 3 प्रश्न आने वाले हैं, और एक प्रश्न का 4 अंक को होगा, तो कुल अंक हो गए 12। अगर आप इसे जोड़ेंगे तो 80 नंबर हो गए आपके, और ये परसेंटेज है। और आपको देखो यहाँ पे ध्यान भी क्या देना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे टाइम का एवरेज बनाया जाता है कि बच्चे को इतना टाइम लगना चाहिए। अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हो नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए।
रिक्त स्थान में 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। अति लघुरात्मक में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। लघुरात्मक में आपको 70 मिनट, क्योंकि 12 प्रश्न है तो 70 मिनट लग जाएगी। दीर्घ उत्तरीय में आपको 48 मिनट और निबंधात्मक में आपको 35 मिनट। तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप पूरे पेपर को इतने समय, इस समय के अंदर आप पूरे कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि जो पेपर बनाया जाता है वो पहले से ही टाइम ड्यूरेशन को देख के बनाया जाता है। तो ना तो वो इतना लेंदी होगा नहीं क्या, तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चनों को अपने पूरा कॉपी के अंदर लिख देना है। और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन भी मिलने वाले हैं, खंड स और खंड द, यानी आपके पेपर में जो है द भाग होंगे, तो जो आपको खंड स मिलेगा उसके अंदर भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, खंड द के अंदर भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, यानी आप उनमें से कुछ भी कर सकते हो। आगे मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपको निबंधात्मक, कहाँ आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो देखिए अब अपन बात करते हैं प्रत्येक चैप्टर कितने नंबर का है, एक चैप्टर कितने नंबर का है। तो देखिए वस्तु, विषय वस्तु का अंक भार, जो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो 6 नंबर का है। तो इसको भी अच्छा वेटेज है इसका, तो अच्छे से तैयार करें। अम्ल, क्षार एवं लवण, ये 7 नंबर का है। कितने नंबर का है? 7 नंबर का है। यहाँ अगर दिख रहा नहीं 6, ये 7 का है। धातु एवं यौगिक, ये 5 नंबर का है। कार्बन एवं उसके यौगिक, ये 7 नंबर का है। जो पहले 5वां चैप्टर आता था वो हट गया, अब जैव प्रक्रम है आपका 5वां चैप्टर। और देखिए ये 8 नंबर का है। ये कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। नियंत्रण एवं समन्वय, ये 6 नंबर का है। जीवों में प्रजनन, ये 7 नंबर का है। आनुवांशिकता, ये 4 नंबर का है। और प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये 8 नंबर का है। देखिए 5वां और जो 9वां चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा नंबर के, 8 नंबर के। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार 4 नंबर का है। विद्युत 7 नंबर का है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 6 नंबर का ही है। और हमारा पर्यावरण, ये 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का है। ये आपके अंक 12 हो गए ये। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, वो देना है आपको 4थे चैप्टर पे, 5वें चैप्टर पे, और इसके अलावा आपको देना है यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन और विद्युत। ठीक है, ये तो आपके ज़्यादा हाईएस्ट नंबर के होंगे। ये चैप्टर आपको अच्छे से आने चाहिए। सबसे ज़्यादा नंबर आपको इन्हीं चैप्टरों में से, सबसे ज़्यादा प्रश्न भी इसी में मिलेंगे, सबसे ज़्यादा नंबर भी इसी में से मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो एग्जैक्ट आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का ये प्रश्न कहाँ से मिलने वाला है वो आपको नेक्स्ट पेज में मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज के अंदर हम इस ब्लूप्रिंट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ से आपको समझ में आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया वाला जो आपका पार्ट है, इसमें से आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न मिलेगा, एक आपको दीर्घ उत्तरीय मिलेगा, और एक आपको यहाँ पे लघुरात्मक मिलेगा। अब समझना, जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा वो ज्ञान वाले में से मिलेगा, यानी सीधा रटा हुआ प्रश्न मिलेगा, वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अबोध मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सोच समझ के लिखना पड़ेगा। अबोध में आपको मैं यहाँ पे थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको मान लीजिए ऐसे कोई केमिकल रिएक्शन दे देंगे कि एक्स क्या है ना, या फिर इसके रासायनिक अभिक्रिया को लिखो, इसके साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया को लिखो, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार वगैरह, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आप इनको इस तरीके से आप प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, अच्छा। और आपको एक कौशल और मौलिकता से आपको 2 प्रश्न मिलने वाला है। वही आपको फिल इन द ब्लैंक्स, वो रिक्त जगह छोड़ देंगे कोई केमिकल रिएक्शन लिख के, और उसकी जगह पूछेंगे आपसे कि यहाँ पर क्या आने वाला है। तो इस तरीके से आपको अपने पेपर की तैयारी करनी है। तो आपको समझ में आ गया, पहले चैप्टर में आपको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी पढ़ने हैं आपको, और 3 नंबर वाले प्रश्न पढ़ने हैं, और आपको कौशल और मौलिकता रिलेटेड प्रश्न भी पढ़ने हैं। इस तरीके से आपको 3 प्रश्न मिलेंगे पहले चैप्टर में से, और 6 नंबर हो गए। अम्ल क्षार में से आपको देखो, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं मिलने वाला, लेकिन आपको खालिस्तान में एक प्रश्न मिलेगा, तो खालिस्तान की प्रैक्टिस करेंगे इसमें। और आपको इसमें से एक निबंधात्मक प्रश्न मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको अम्ल, क्षार एवं लवण वाले चैप्टर में से आपको एक निबंधात्मक प्रश्न मिलने वाला है। निबंधात्मक, ध्यान रखना, अम्ल क्षार वाले चैप्टर में से। और बाकी आपको इसमें 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न आपको मिलेगा इस चैप्टर में से, वो मिलेगा आपको ज्ञानोपयोग, यानी आप उसके ज्ञान का उपयोग करके दे सकते हो। तो थोड़ा अच्छे से आपको इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे। ज्ञानोपयोग मिलने वाला है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे एक और इस दूसरे चैप्टर में से आपको निबंधात्मक प्रश्न मिलेगा देखने को।
निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो टोटल 7 नंबर के हो गए। तो दोबारा समझना, आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स मिलने वाला है इस चैप्टर में से, एक निबंधात्मक प्रश्न मिलने वाला है, और एक अति लघुरात्मक प्रश्न मिलने वाला है, और एक ऑब्जेक्टिव टाइप का मिलेगा जो ज्ञानोपयोग होगा, और इसके अलावा आपको एक निबंधात्मक प्रश्न जो अथवा में आ जाएंगे आपके ये। इस तरीके से आपको 7 नंबर मिलेंगे। धातु एवं उसके यौगिक, उसमें से भी आपको एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और इसके अलावा आप देख लो इसमें एक आपको रिक्त स्थान मिलने वाला है, और एक आपको लघुरात्मक मिलेगा, एक अति लघुरात्मक मिलेगा। इस तरीके से 5 नंबर आपको इस चैप्टर में से मिलने वाले हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक में देखिए आपको एक अति लघुरात्मक, एक आपको वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको अबोध से मिलेगा, ध्यान रखना, अबोध से मिलेगा आपको, अबोध टाइप का डालेंगे जो आप थोड़ा दिमाग लगा सको उसके अंदर। और एक आपको ज्ञानोपयोग 2 नंबर का मिलने वाला है, और एक क्वेश्चन ये है ही कौशलता और मौलिकता में आपको अति लघुरात्मक प्रश्न मिलेगा, और 2 नंबर का ये प्रश्न मिलेगा। इसलिए 7 नंबर का ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जे प्रक्रम में आपको निबंधात्मक प्रश्न मिलने वाला है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे जो है रिक्त स्थान वाला प्रश्न वस्तुनिष्ठ मिलेगा, और इस 2 नंबर का आपको अबोध वाले में से मिलेगा, और यहाँ पे एक निबंधात्मक ऑप्शन में मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, और ज्ञानोपयोग में 1 नंबर का। इस तरीके से 8 नंबर का हो जाता है। नियंत्रण एवं समन्वय में से आपको ज्ञान वाले में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का मिलेगा, और यहाँ पे दीर्घ उत्तर मिलेगा, और एक अति लघुरात्मक प्रश्न मिलेगा, और एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न मिलेगा। तो ये 6 नंबर के हो गए। जीवों में प्रजनन में ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न, और एक आपको रिक्त स्थान मिलने वाला है, और इस तरीके से एक लघुरात्मक, ये अति लघुरात्मक हो गया, ये लघुरात्मक हो गया, और इधर से एक और आपको। तो इसमें से बड़े क्वेश्चन नहीं, आपको छोटे प्रश्न मिलेंगे 1-1, 2-2 नंबर के। आनुवांशिकता में आपको जो है दीर्घ उत्तर वाला प्रश्न मिलने वाला है, और एक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न मिलने वाला है। इस तरीके से प्रकाश के परावर्तन में ध्यान दो, आपको एक तो अति लघुरात्मक प्रश्न मिलेगा ज्ञान से रिलेटेड, और आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न मिलेगा जो कि होगा अबोध, और एक आपको प्रश्न मिलेगा यहाँ पे जो है अति लघुरात्मक, और एक प्रश्न आपको लघुरात्मक मिलेगा 2 नंबर का। और ऑब्जेक्टिव टाइप का तो आपको इसमें नहीं मिलने वाला, एक फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, और एक आपको यहाँ पर मिलने वाला लघुरात्मक 2 नंबर का। ठीक है। मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार में एक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न मिलेगा अबोध वाला, और यहाँ पे ऑप्शन में भी मिल सकता है आपको, और 2 नंबर का। विद्युत धारा में 1-1 नंबर का चैप्टर, 1 नंबर का एक प्रश्न मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, एक आपको 4 नंबर का मिलेगा। ध्यान देना, इस चैप्टर में से आपको 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न मिलने वाला है, और वस्तुनिष्ठ भी मिलेंगे, और आपको यहाँ पे रिक्त स्थान वाले भी मिलेंगे। तो 7 नंबर हो गए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें आपको लघुरात्मक मिलेगा एक प्रश्न आपको लघुरात्मक और मिलेगा, एक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का मिलेगा जो कि ज्ञानोपयोग होगा। इस तरीके से हमारा पर्यावरण, जिसमें आपको केवल जो है एक रिक्त स्थान में मिलेगा, एक आपको वस्तुनिष्ठ मिलेगा जो कि कौशलता से रिलेटेड होगा, एक प्रश्न आपको मिलेगा अति लघुरात्मक, और एक क्वेश्चन मिलेगा आपको लघुरात्मक। इस तरीके से 5 नंबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ज्ञान से रिलेटेड आपके सारे यहाँ पे आ गए। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपको लगभग सभी चैप्टर में मिलने वाले हैं। बड़े प्रश्न आपको पता लग गया, बड़े प्रश्न आपको जो है कार्बन वाले चैप्टर में मिलने वाला है, और विद्युत धारा वाले चैप्टर में मिलने वाला है, और प्रकाश के परावर्तन वाले में मिलने वाला है। और इस तरीके से आपने इस पैटर्न को समझ लिया। आपके 80 नंबर हो गए, और आपको छोटे बड़े सारे मिलाकर 51 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो ये आपका जो था ये आपका ब्लू प्रिंट हो गया। अब इसके बाद में एक बार मैं आपको झलक दिखला देता हूँ, झलक दिखला जा मॉडल पेपर की। एक बार आपको मैं झलक दिखला देता हूँ कि देखिए आपका मॉडल पेपर जो है इस तरीके से आने वाला है। ये विज्ञान का मॉडल पेपर है। ये निर्देश लिखे हुए रहते हैं इसके ऊपर निर्देश लिखे हुए हैं। तो निर्देश से आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जो है फटाफट से देखते जाओ। इस तरीके से आपको जो मैंने बोले थे ना, जो भी इस तरीके के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखो आपको खंड अ मिलेगा, खंड अ के अंदर आप देख सकते हो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ये ऑप्शन दिए जाएंगे इस तरीके से। ये देखो आपको जी इसमें मिल गया न्यूरॉन, मानव में मस्तिष्क का क्या कार्य है, ये प्रजनन, ये आपको ये लाइट वाले चैप्टर में से मिल गया, प्रकाश वाले में से मिल गया। मॉडल पेपर आपको करवाऊंगा, मैं आपको एक बार झलक दिखला रहा हूँ आपको किस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपका पूरा हो गया। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आप देख लो, यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलेंगे,
और अब ऑप्शन मिल ही रहे हैं आपको, तो ये आपके प्रश्न हो जाएंगे। ये केमिकल रिएक्शन बीच में से आपको ऑप्शन देके पूछा जा सकता है। 26वें में आप देखो इस पेज पे आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के चल रहे हैं। 27वें में आप देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आ गए, ये फिल इन द ब्लैंक्स आ गए पूरे, है ना। और यहाँ से लघुरात्मक प्रश्न आपके स्टार्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद में ये सारे एक एक नंबर के प्रश्न हो गए, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे आपको खंड ब मिलेगा। खंड ब के अंदर आपको 2-2 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये 2-2 नंबर के प्रश्न होने के बाद में खंड स के अंदर आपको 3-3 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे खंड स में। फिर आपको इसमें 1.5 नंबर के भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं और 3-3 नंबर के प्रश्न आ जाएंगे, 3-3 नंबर के। और खंड द के अंदर आपको 4-4 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका मॉडल पेपर आएगा और मॉडल पेपर अपना हल कराएंगे। आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने आपको एक बार बता दिया किस तरीके का आपका मॉडल पेपर आने वाला है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि अपन ने क्या क्या किया। देखिए शुरुआत से अपन ने जो है ब्लूप्रिंट समझा इसका, और कैसे क्या करना है आपको, कितने नंबर के आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको ये मॉडल पेपर मैंने दिखाया, तो आप इसको समझ लो अच्छे से, इसी तरीके से आप इसकी तैयारी करो। इसके अलावा आप लोग जो है मॉडल पेपर की प्रैक्टिस ज़रूर करें, मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करें। और आपके पास जो संजीव पासबुक हो या कुछ और हो, आप ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो है उस वहीं से देख के कर सकते हो। कोई जैसे आइडिया आती है, आइडिया एग्ज़ाम आइडिया, वो आप ले सकते हो, उससे आप उसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।